तो भाई फाइनली आप लोग आ ही गए। आइए भैया, आ चुके हैं तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मैं नहीं चाहता था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं लेकिन मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि भाई आप लोगों के साथ ऐसा बहुत हो रहा है। मैं आज आपके सामने पूरा प्रूफ रखने वाला हूं कि मार्केट में क्या चल रहा है। क्रिप्टो मार्केट में आप आए हो पैसे कमाने के लिए, क्रिप्टो मार्केट में आप आए हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन अगर आपके पैसे बिगर आपकी गलती से हो जाते हैं या कोई चोरी कर लेता है तो भाई उसमें गलती आपकी नहीं होगी, उसमें गलती होगी उस सारे प्लेटफॉर्म की जो कि ऐसा मौका दे रहे हैं स्कैमर्स को कि वो स्कैम करें। मैं आज की वीडियो में बहुत सारे प्रूफ है मेरे सामने, मैं सारे आपके सामने रखने वाला हूं। सब कुछ मैं आपके सामने बयां करने वाला हूं कि भैया मार्केट में चल क्या रहा है और किस तरह से आपको बच के रहना है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में आए हो, पैसे कमाने के लिए आए हो, तो भैया इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। अपने कमेंट बॉक्स, भैया आपका ये जो वीडियो है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सारे लोग मेरे को बता देना कि भाई किस किस के साथ ऐसा स्कैम हुआ है, किस किस ने ये चीज़ें फेस करी हैं। देखिए, अगर आपके साथ नहीं हुआ तो मैं नहीं चाहता कि भाई आपके साथ हो, और आप इस वीडियो को देखते हो तो आप बच भी जाओगे कि किस तरह से किया जा रहा है स्कैम मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में। हम बात कर रहे हैं P2P स्कैम के बारे में। पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। भाई ये मेरी कुछ वीडियोस थी जो कि अपलोड की गई हैं P2P के ऊपर। आप यहाँ पर देख सकते हो बाइनेंस P2P फ्रॉड लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियर। अगर आप इस वीडियो के ऊपर लगभग 1 लाख व्यू हैं, और मैं हैरान हूं ये देख के कि भाई इस वीडियो में जो कमेंट बॉक्स है, भाई इतने कमेंट बॉक्स में इतना मेरे पास इतना 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 मटेरियल है, इतने सारे लोगों ने मेरे को यहाँ पर कमेंट किया है। आप पढ़ सकते हो, एक एक कमेंट आप पढ़ लो। यहाँ पर पूरी पूरी जो अपनी स्टोरी है वो बयां करके रखी है कि इनके साथ किस तरह से P2P स्कैम हुआ। यानी कि मार्केट में P2P स्कैम तो हो रहा है। जैसे एग्जांपल हमारे सामने, मैं चाहूंगा कि भाई इस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, जाके एक बार आप खुद भी चेक कर लेना। ठीक, यहाँ पर आप देखो, ये प्रिंस प्रमोद है, ये कह रहे हैं कि मेरा HDFC का बैंक अकाउंट था जो कि 7,000 रुपए के चक्कर में हेल्ड कर दिया गया। यानी कि सारा जितना भी बैंक है वो फ्रीज कर दिया गया। वो आज तक, इवन मैंने साइबर क्राइम जो है हैदराबाद की साइबर क्राइम ब्रांच, उससे भी मैंने अपनी जो है कम्युनिकेशन रखी है और उन्होंने ही मेरा जो अकाउंट है उसको होल्ड किया है। ठीक है गाइज, डोंट यूज P2P ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल ना करें, ये कह रहे हैं। तो क्या आपको इस्तेमाल नहीं करना है? क्या आपको P2P ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए? मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आखिर का चल क्या रहा है और किस तरह से आप सेफली P2P ट्रेडिंग कर सकते हैं, इस बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। पहले जानते हैं कि भैया ये P2P स्कैम है क्या। इन डेप्थ में आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी आप क्रिप्टो मार्केट में किसी भी कॉइन को बाय करते हो, एग्जाम्पल बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, कोई सा भी ऑल्ट कॉइन हो गया, उसके लिए आपके जेब में पैसे होने चाहिए। मैं INR की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ USDT की। समझ गए होंगे, यानी कि जो USDT है वो यहाँ का पैसा है क्रिप्टो मार्केट का। इससे ही आप दूसरी करेंसी बाय कर सकते हो। जैसे आप इंडिया के अंदर सोन को बाय करना चाहते हो, मान लो ये बिटकॉइन है, तो इंडिया के अंदर आप इसे INR से बाय कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर है तो आप इसे USDT से बाय कर सकते हो। अब आपको पहले अपने INR से USDT बाय करने पड़ेंगे, फिर इन सारी क्रिप्टोज को आप बाय करोगे। भैया क्या बाय करने में स्कैम होता है? क्या क्रिप्टो बाय करने में स्कैम होता है? नहीं। स्कैम कहाँ होता है? स्कैम होता है मेरे भाई जब आप USDT बाय कर रहे होंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आपका नाम है रमन, ठीक है, और मेरा नाम है शुभ्रांत। ठीक है, अगर आप नहीं जानते तो जान लो मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपको ऐसा कंटेंट और मार्केट में कोई नहीं देगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपका नाम रमन है, मेरा नाम शुभ्रांत है। ठीक है, आप आए मेरे पास USDT बाय करने, कोई भी एक प्लेटफॉर्म है, किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा। एक ऑप्शन होता है P2P, यानी कि पीयर टू पीयर। उस पीयर टू पीयर ऑप्शन के ऊपर, जो कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ही होता है। ठीक है, आप मेरे पास आए कि शुभ्रांत भाई मुझे जो है USDT बाय करना है, और लो मैं आपके अकाउंट में 10,000 रुपये INR भेज दे रहा हूँ। ठीक है, या एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको इजी समझाऊं, तो इजी समझाने के लिए एक काम करते हैं कि आप ना अपने USDT सेल कर रहे हो मुझे। ठीक है, मैं आपके पास गया कि भाई मुझे ना USDT बाय करने हैं। आप बोलते हो अच्छा 10,000 रुपये के बाय करने हैं तो मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो। ठीक है, मैंने क्या करा, आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए और मैंने USDT ले लिए।
ये हो गए ट्रांजैक्शन कंप्लीट, यानी कि आपके INR आपके पास आ गए, ठीक है, और मुझे USDT मिल गए, बढ़िया, एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप 2 दिन बाद अपना अकाउंट खोल के देखते हो और आपको पता लगता है कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो चुका है, उसमें ना क्रेडिट हो सकता है ना डेबिट हो सकता है, यानी कि वो बैंक अकाउंट अब क्या हो चुका है, आपके किसी काम का नहीं है। आप घबरा गए कि यार भैया ये कैसे हो गया, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, अगर गलत करता तो शायद अकाउंट होल्ड हो जाता, लेकिन ये कैसे हो गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आप जाते हो अपने बैंक के पास, एग्जाम्पल आपका जो बैंक है वो HDFC बैंक है, ठीक है, या ICICI बैंक है, जो भी आप बैंक मान लो दिमाग में, आप जाते हो उस बैंक के पास, ठीक है, आप कहते हो कि मेरा जो अकाउंट है ये होल्ड हो गया है, आप बता दो कि क्यों होल्ड हुआ है। आप हो रहने वाले दिल्ली के, आपका बैंक आपको कहता है कि आपका जो अकाउंट है ना, ये साइबर क्राइम सेल जो होता है, ये पूरे अथॉरिटीज होती हैं, इनकी तरफ से आपका जो अकाउंट है उसको फ्रीज किया गया है, और ये फ्रीज किया गया है कानपुर से, या आप कहीं का भी ले लो मेरे भाई, आप कानपुर का नाम ले लो, आप लखनऊ का नाम ले लो, आप रहने वाले दिल्ली के हो। अब आप क्या करोगे, क्या ऑप्शन आपके पास? मैं एक कहानी आपको समझाता हूं, आज की एक कहानी बताता हूं, जिससे कि आपको पता लगेगा कि ये टोटली स्कैम किस तरह से किया जा रहा है। एक बंदा है भाई, मैं नाम नहीं लूंगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये बंदा जो है दिल्ली का रहने वाला है, ठीक है। इस बंदे ने अपने 10,000 रुपए के जो USDT थे वो सेल किए थे, यानी कि इसके अकाउंट में 10,000 रुपए के INR आ गए। इसने 2 दिन बाद चेक किया तो इसके 2200-2300 रुपए जो थे उसके ऊपर रोक लगा दी गई, और उसको पाया गया है कि ये जो पैसे हैं ये फ्रॉड के हैं। मैं 10,000 में से सिर्फ 2200 रुपए के ऊपर लगाई गई है, ये बात को याद रखिएगा। अब उसका जो बैंक अकाउंट है उसको फ्रीज कर दिया गया है इस 2200 रुपए के चक्कर में। ये सिर्फ इतने ही पैसे 10,000 नहीं थे अकाउंट में, इसके अलावा इस भाई का जो पैसा था और मार्केट में, मतलब जितना भी आपका अकाउंट में पैसा होता है वो सारा का सारा फ्रीज कर दिया, यानी कि उस एक P2P ट्रांजेक्शन की वजह से सारा ही अकाउंट फ्रीज हो गया, चाहे उसमें 1 2 3 4 जितने भी लाख है वो सारे ही फ्रीज कर दिए। ये भाई घबराया, अपने बैंक के पास गया, इसने पूछा भैया बैंक वालों से कि ये क्यों फ्रीज किया गया है, तो इनको बताया गया है कि इनके अकाउंट में कोई फ्रॉड का पैसा आया है। अब ये जो फ्रॉड का पैसा है ये उस बंदे ने नहीं भेजा जिनको इन्होंने P2P में USDT सेल करे थे, यानी कि जिन्होंने इनके अकाउंट में INR भेजे थे, उनका फ्रॉड का पैसा नहीं है, बल्कि जो पीछे से, यानी कि जिससे लिए थे ना इन्होंने USDT, जिनको दिए थे, जिससे INR लिए थे, उसका भी अकाउंट फ्रीज हो रखा है, और ये पूरी चेन बनती हुई आ रही है, जिस अकाउंट में पैसा आता जा रहा है उस अकाउंट को ये फ्रीज करते हुए जा रहे हैं। यानी कि फ्रॉड का पैसा, मान लो आप जिससे बाय या सेल कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि उसके अकाउंट में फ्रॉड का पैसा हो, उसका भी अकाउंट फ्रीज, आपका भी अकाउंट फ्रीज हो सकता है कि उससे ऊपर वाले जो होंगे उनके अकाउंट में शायद फ्रॉड का पैसा आ रखा हो, उससे हो सकता है कि ऊपर वाले, यानी कि सारी जितनी चेन है ना भाई, सबके अंदर जो है अकाउंट जो है सबके फ्रॉड में, मतलब के चक्कर में, फ्रॉड के पैसे के चक्कर में सबके अकाउंट फ्रीज कर दिए। ये भाई परेशान, बैंक से इन्हें पता लगा कि इनका जो होल्ड हुआ है ये शायद कानपुर का जो साइबर सेल है, उन्होंने इनका जो अकाउंट है उसको किया है फ्रीज। अब ये कानपुर के उसमें कॉन्टेक्ट में आते हैं पुलिस वाले के, तो पुलिस वाले कहते हैं कि प्रूफ भेज दीजिए कि आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज किया गया है, और क्यों फ्रीज गया है उसके प्रूफ भेज दीजिए आप। इन्होंने क्या करा था, बाइनेंस से अपने USDT सेल किए थे और INR रिसीव किए थे, P2P यानी कि बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर किया था। अब बाइनेंस के सपोर्ट सिस्टम में जाते हैं, वहाँ पे भी आप हेल्प मांग सकते हो कि मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है आपके इस सेलर की वजह से, ठीक है, तो आप इसको हटाओ और मेरा जो अनफ्रीज करने में हेल्प करो। बाइनेंस ने क्या बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाइनेंस ने बोला कि आप हमें प्रूफ दीजिए कि आपका जो बैंक अकाउंट का पैसा है जो फ्रीज हुआ है वो बाइनेंस की इसी ट्रांजैक्शन की वजह से फ्रीज हुआ है। अब ये प्रूफ कहाँ मिलेगा भाई, ये प्रूफ मिलेगा वहां जाके जहाँ के साइबर सेल ने इनका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है। इस केस में कहाँ बनता है, इस केस में कानपुर बनता है। तो इस बंदे को अब कानपुर जाना पड़ेगा, कहाँ से दिल्ली से, जो कि 500 किलोमीटर दूर है, अपना अकाउंट अनफ्रीज करवाने के लिए। और वहां पर बहुत लंबा प्रोसेस बनेगा भाई, ठीक है, लिखित में पुलिस से चाहिए कि ये जो बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है ये इससे वजह से फ्रीज हुआ है। ये बाइनेंस के पास जाएंगे, बाइनेंस को प्रूफ दिखाएंगे, फिर बाइनेंस कुछ आगे प्रोसेस करेगा। मीनवाइल इनका अकाउंट फ्रीज रहेगा, चाहे उसमें 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, कोई भी जितने भी हो, सब जितने पैसे हैं वो जीरो हैं। क्यों? क्योंकि आपका अकाउंट फ्रीज है भाई। लड़ते रहो कहाँ तक लड़ोगे।
पुलिस वालों से लड़ोगे, ठीक है, या पुलिस वालों से कहोगे कि मैंने इस वजह से हुआ। आप जिस एक्सचेंज के ऊपर कह रहे हो, एक्सचेंज आपसे प्रूफ मांग रहा है कि बताओ इसी ट्रांजैक्शन की वजह से हुआ है, तो लिखवा के लाओ पुलिस वालों से। तो आप कहाँ रह गए? जैसे धोबी का कुत्ता होता मेरे भाई, ना घर का ना घाट का, वो वाली बातें आपके साथ हो गई। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, पहले ध्यान से सुन लो भाई। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। पहला सॉल्यूशन है इसका कि जिस भी क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर आप बाय सेल कर रहे हो, चाहे वो बाइनेंस हो या कुछ भी हो, एग्जांपल बाइनेंस ही एक्सचेंज है, ठीक है, इसी क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर आप अपनी जो है क्रिप्टो बाय सेल या यूएसडीटी बाय सेल कर रहे हो, तो हमेशा इसी एक्सचेंज से अगर आप करना चाहते हो तो हमेशा एक ऑप्शन होता है भाई, किस चीज का? ट्रांजैक्शन रिसीट का, ठीक है। तो याद रखें, इसको हमेशा डाउनलोड करके रखें, ठीक है, क्योंकि इसको अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर बाइनेंस वाले भी नहीं मानते मेरे भाई कि आपने इनके प्लेटफॉर्म से ही ट्रांजैक्शन की है। हालांकि रिकॉर्ड सारा होता है, लेकिन ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में यहाँ पर रिसीट होती है, यहाँ से डाउनलोड करके रख लेना अगर आप बाइनेंस के ऊपर से कर रहे हो, ठीक है। एक बार भाग दौड़ करनी पड़ेगी अगर अकाउंट फ्रीज हो गया है, फिर और कोई ऑप्शन नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, इसके अलावा आप इस्तेमाल करो मेरे भाई किसी भी इंडियन एक्सचेंज का, और अभी जो टॉप पे चल रहा है भाई वो है CoinDCX। अगर आप CoinDCX का इस्तेमाल करोगे, आप ये कह सकते हो भैया तो प्रमोटेड वीडियो हो गई। भाई कोई प्रमोटेड वीडियो नहीं है, CoinDCX ने मुझे इस वीडियो के जीरो पैसे दिए हैं, कोई भी पैसा नहीं दिया। मैं जो कर रहा हूँ वो अपने लिए कर रहा हूँ, अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक्सचेंज का अगर आप इस्तेमाल करके P2P करते हो तो क्या फ़ायदा होगा? कल को अगर आपका कुछ भी यहाँ पर बैंक के ऊपर दिक्कत आ गई तो यहाँ पर थर्ड पार्टी है CoinDCX, जो कि इंडिया के एक्सचेंज है, जो कि लगातार एक्टिव है। बाइनेंस बाहर का है, बाइनेंस आपकी बात नहीं सुनेगा जितनी CoinDCX सुनेगा। अगर CoinDCX के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर दिक्कत आई है तो CoinDCX एक ट्वीट के ऊपर आपका रिप्लाई कर देगा और आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देगा, और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज ही नहीं होगा, क्योंकि CoinDCX ऐसे किसी भी बंदे को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं रखेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ भाई, आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा स्कैम किए जा रहे हैं ना, आप हैरान हो जाओगे ये सुन के कि सबसे ज़्यादा जो स्कैम किए जा रहे हैं ना आज की डेट में, इंडिया का एक स्टेट है तेलंगाना, वहाँ से सबसे ज़्यादा P2P के फ्रॉड आ रहे हैं, वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। मैं वहाँ के लोगों को गलत नहीं कह रहा, लेकिन भाई केस वहीं से आ रहे हैं, तो क्या करें। अब अगर आप CoinDCX का इस्तेमाल करोगे P2P के लिए तो आपका फ़ायदा ये होगा भाई कि आपको किसी भी फॉरेन एक्सचेंज से डील करनी नहीं है, इंडिया के एक्सचेंज आपकी बात समझेगा, रिलेट कर पाओगे आप लोग, तो इसलिए आपको CoinDCX का इस्तेमाल करना चाहिए, सही रेट में मिल जाएगा। अब जो भी मेरा भाई CoinDCX से USDT बाय सेल करना चाहता है, ठीक है, और चाहता है कि यार मैं उनकी हेल्प करूं थोड़ी बहुत, और कोई दिक्कत उनको हो जाती है, तो मैं आपकी हेल्प मेरे भाई तभी कर पाऊंगा जब जो मेरा लिंक पड़ा हुआ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे अपना अकाउंट क्रिएट करके P2P की ट्रांजैक्शन करोगे, तो तब मैं आपके लिए बिल्कुल वैलिड हूँ कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मान लीजिए आपके साथ कोई दिक्कत हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो मेरे एफिलिएट से आए हो आप, तो मेरे अंडर हो गए आप, मेरे लिंक्स के अंदर अंडर हो गए आप, तो मैं आपकी अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा कि भैया देखो ये दिक्कत है, ये मेरे ही एफिलिएट है, तो इनकी हेल्प किया जाए। हालांकि CoinDCX आपकी वैसे भी हेल्प करेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा सपोर्ट हो जाएगा अगर मेरे लिंक से आप आते हो तो, ठीक है भाई। इसका इस्तेमाल करिएगा, या आपकी जो भी प्लेटफॉर्म, मैंने अगेन बता दिया कि कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है भाई CoinDCX की तरफ से, बस मुझे अच्छा लगता है, मैं खुद करता हूँ तो मैंने आपको दिखा दिया है। हालांकि फिर आप किसी भी एक्सचेंज का इस्तेमाल करिए। अब तीसरा तरीके की बात करते हैं, जो कि तीसरा तरीका है जिससे कि आप फ्रॉड से बच सकते हो भाई, वो है कि अगर आपका कोई जानने वाला है, दोस्त है, फ्रेंड है, आपकी कम्युनिटी में या आपके आसपास कोई है, आप उनसे USDT की बाइंग सेलिंग करें, क्योंकि USDT की अब डिमांड बहुत है। USDT की डिमांड सिर्फ आपकी क्रिप्टो में नहीं है, फॉरेक्स के अंदर बहुत है। USDT की डिमांड मेरे भाई आपकी क्रिप्टो के अलावा, फॉरेक्स के अलावा, जो बाहर के आजकल बिजनेस हो रहे हैं ना, उनमें सबकी USDT की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे लोग आपके आसपास देखो, ढूंढो, होंगे 110% होंगे भाई, जो कि आपको USDT बेच रहे होंगे या आपसे खरीद रहे होंगे। आप उनसे कर सकते हो अगर आप उनके ऊपर भरोसा करते हो। प्लेटफॉर्म एक बता दिया है, ठीक है। ऐसे स्कैम होता है, ध्यान रखिएगा, आपको इधर उधर भागना पड़ेगा। मैं रहता हूँ देहरादून में, ठीक है, मेरा अकाउंट अगर फ्रीज हो जाता है, पता लगती है मेरे को जाके बैंक में, तो पता लगती है कि भैया ये तो लखनऊ से फ्रीज किया गया है, फिर मुझे लखनऊ जाना पड़ेगा,
अपनी बातचीत आगे बढ़ाने के लिए कि इसको अकाउंट को अनफ्रीज करो, ये करो, वो करो, ठीक है। मैं बाइनेंस के ऊपर या किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि वो अगेन मेरे से ही मांगेंगे कि प्रूफ दो कि आपका जो बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है वो इसी ट्रांजेक्शन की वजह से हुआ है। तो ये प्रूफ कहाँ से मिलेगा? अगेन लखनऊ जाके मिलेगा। ठीक है भाई, ये स्कैम है। और अभी अगर मैं गूगल के ऊपर भी आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, ठीक है, तो गूगल के ऊपर भी आप देखिएगा भाई, अभी P2P स्कैम के ऊपर मैं जितना भी लिखूंगा, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ आ रही हैं वो आज कल की ही आ रही हैं। मैं आपके सामने कुछ न्यूज़ेस यहाँ पर खोल के भी रख देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि यहाँ पर न्यूज़ेस कितनी ज़्यादा हैं P2P स्कैम की। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा P2P स्कैम, पहले ही खोला है तो यहाँ पर देखो, ये लगातार 3 दिन पुरानी अपडेट, 1 दिन पुरानी अपडेट, तो ये चीज़ हो रही है। और इंडिया भी लिखता हूँ मैं, तो इंडिया में तो ये भर के हो रही है। तो बचने की ज़रूरत है मेरे भाई। अगर आप मेरी कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है भाई, उस लिंक के थ्रू आप जुड़ जाना मेरी कम्युनिटी में, ताकि अगर आपको कोई दिक्कत होती है मेरे भाई तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाना, और P2P एक स्कैम है भाई, इससे बच के रहें।